हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय शुभम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में है। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है वो वेट लॉस के लिए कितनी जरूरी है और आपके जो बॉडी के लिए कितनी बेनिफिट है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है इसको आप बहुत जगह सुना भी होगा। तो आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। हम अपने दिन के एक पार्ट को खाने के लिए एंड जो दूसरा पार्ट को हम फास्टिंग के लिए यानी उपवास के लिए हम रखते हैं। तो आप मत सोचिए कि वो उपवास या दिन में रखना पड़ेगा। वो जो फास्टिंग होगा वो रात में सोने के टाइम में ही वो फास्टिंग होगा। और ये जो फास्टिंग होता है वो बॉडी के क्लॉक के हिसाब से होता है एंड एक रिदम में होता है। ये जो टाइमिंग जो होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है इसका दो टाइप का होता है। एक होता है कि 60:8 रेशियो का होता है एंड 14:10 का होता है। तो उसमें जो 16:8 का जो रेशियो है उसमें आपको 16 आवर आपको खाना नहीं खाना है एंड जो 8 आवर आपको वो खाना खाना है। एंड जो 40:10 का जो है 40 आवर आपको फास्टिंग करना है एंड उसके साथ 10 आवर उसमें जो है आपको खाना खाना है। तो ये जो दो टाइप का है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आप शुरू कर रहे हैं तो आप 12:12 का आवर का यूज कीजिए एंड उसके बाद आप थोड़ा सा आगे 14:10 में आप जा सकते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, आप ये जो फास्टिंग टाइम में आप कुछ भी खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन वाटर आप जितना चाहे उतना इंटेक कर सकते हैं। और इस जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप एटलीस्ट 3 to 4 लीटर वाटर डेली आपको इंटेक करना होगा इस फास्टिंग के दौरान। तो फ्रेंड्स, ये जो फास्टिंग स्टेज में हमारा जो बॉडी के अंदर वो जो इंसुलिन का जो लेवल है वो गिर जाता है, लो हो जाता है एंड हमारे जो बॉडी के अंदर जो फैट जो मौजूद है वो फैट से वो हमारा जो बॉडी है वो एनर्जी लेता है। तो इसी के कारण ही वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो हमारे लिए वेट लॉस के लिए वो बहुत अच्छा होता है और इसमें फैट लॉस या इंच लॉस भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है ये बहुत सारे जो डिजीज है उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है, जैसे कि डायबिटीज। इस जो डायबिटीज में आपका जो ब्लड में जो शुगर कंटेंट है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है एंड जो कार्डियक जो हमारा जो हार्ट का जो डिजीज होता है उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है एंड आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको भी वो कंट्रोल करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है बहुत सारे जो डिजीज है उसको ये कंट्रोल करने में मदद करता है एंड वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। और ये हालांकि इसमें एटलीस्ट 3 to 4 किलो एक मंथ में आपका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है इसमें आपका जो बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होता है एंड उसके साथ आपका जो बॉडी है वो फिट रहता है एंड हेल्दी रहता है। पहले के जो लोग थे या हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ऐसे ही जो फास्टिंग कर रहे थे, क्योंकि इसका हमारे जो बॉडी के अंदर वो जो है हमारे बॉडी को वो क्लीन कर देता है एंड जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए वो जो है फास्टिंग करते थे और ज्यादा जल्दी इवनिंग में खाना खा लेते थे। तो फ्रेंड्स, फास्ट आपको अर्ली मॉर्निंग में आपको उठकर अपना फ्रेश होने के बाद आप अपना वेट चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद आप आधा घंटे बाद अराउंड 7 to 7:30 को आपको एक
मॉर्निंग ड्रिंक आपको लेनी होगी। तो मॉर्निंग ड्रिंक में आप जीरा वाटर ले सकते हैं या फिर ग्रीन टी या लेमन वाटर, कौन सा भी हो आपको एक मॉर्निंग टी लेना है, क्योंकि ये जो मॉर्निंग टी होता है ये आपको आपके जो अंदर बॉडी के मेटाबॉलिज्म को वो बूस्ट करता है, इसलिए वो मॉर्निंग टी बहुत जरूरी होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। देन एक से 1.5 घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट लेना है, और इस जो ब्रेकफास्ट में आप पोहा या फिर उपमा या फिर जो बेसन या जो मूंग का चीला हो सकता है आप वो ले सकते हैं। देन आपको फिर 1.5-2 घंटे बाद आपको 10 से 11 के बीच आपको एक फ्रूट्स या एक जो होता है बनाना आप ले सकते हैं। एंड इस जो मिड मॉर्निंग जो बोला जाता है इस टाइम को, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो लंच से पहले आप कुछ खाएंगे फ्रूट्स या फिर ग्रीन टी, तो उससे क्या होगा कि आपको जो है लंच के टाइम में भूख ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। तो देन लंच आता है, तो लंच में आप जो है चावल दाल या सब्जी आप खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से आपको खाना है, या फिर रोटी या सब्जी भी आप खा सकते हैं। एंड सलाद जो है वो कंपलसरी होता है, उससे क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक है वो फुल होता है, उसमें तो ज्यादा भूख नहीं लगता है, और उसमें जो है सलाद में जो वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देन आता है हमारा जो इवनिंग, तो इवनिंग में आप अराउंड 4 से 4:30 के बीच आपको एक टी लेना है, तो ग्रीन टी आपको ही लेना है, एंड जो शुगर वाला टी है वो आपको अवॉइड करना है। इवनिंग टी में आपको उसके साथ जो है 4 to 5 आलमंड लेना है, एंड उसके साथ काजू या जो होता है किशमिश होता है उसको भी आप लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डिनर होगा, डिनर में थोड़ा भूख जो है कम लगेगा, इसीलिए वो आपको जरूर लेना चाहिए। देन आता है हमारा डिनर, तो डिनर आपको बहुत जल्दी कर लेना है, 6 to 6:30 के अंदर आपका जो डिनर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड जो डिनर में आप रोटी खा सकते हैं, एंड उसके साथ सब्जी भी आप ले सकते हैं, एंड उसका जो 1-2 घंटे के बाद आप जो है नाइट ड्रिंक जो बोलते हैं उसको आप हल्दी विथ मिल्क जो होता है, हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं। एंड आपको जो है थोड़ा जल्दी ही सोना है, क्योंकि जो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है इसमें जो आपका जो रेस्ट, आपका जो स्लीपिंग आवर है वो 8 आवर का होना चाहिए, उससे कम हो गए तो आपके बॉडी को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एटलीस्ट 8 आवर का आपका स्लीपिंग होना चाहिए, एंड आपके बॉडी को जो है प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है इसका जो अलग नाम है बॉडी प्यूरिफिकेशन भी बोला जाता है। हमारे जो बॉडी के अंदर जितना भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इस जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से वो सारे जो सब्सटेंस है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है, एंड ये हमारे बॉडी को एकदम से क्लीन कर देता है। तो आप भी इस जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप वेट लॉस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप इस जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे आपको 3 to 4 लीटर वाटर इंटेक करना कंपलसरी है, तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई करना। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना एंड शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।